नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं कृष्ण की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी लेकर आ रहा हूं। यह हैं कृष्ण की माता देवकी, यह हैं कृष्ण के पिता वसुदेव और ये हैं उनके निर्दयी मामा कंस। आइए जानें कैसे भगवान कृष्ण ने अधर्म और अन्याय का अंत कर धर्म की स्थापना की। पूरी कहानी के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मथुरा का राजमहल उत्सव से झिलमिला रहा है। कंस ने अपनी प्रिय बहन देवकी और वसुदेव के विवाह के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया है। देवकी के चेहरे पर अपार आनंद झलक रहा है। ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग से उतरा हुआ यह जोड़ा आज एक हो रहा है। हर कोई फूल बरसा रहा है। नाच गाने से मथुरा गूंज उठी है। खुशी और उत्साह का माहौल है। कंस स्वयं नाचते हुए ऐसा प्रतीत कर रहे हैं जैसे आज ही सारी खुशियों को समेट लेना चाहते हों। जब विवाह संपन्न होता है तो कंस स्वयं अपनी बहन को गोकुल छोड़ने निकलते हैं। उसी क्षण आकाश से एक डरावनी और गंभीर भविष्यवाणी की आवाज गूंजती है। हे कंस, तेरी बहन का 8वां संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस के चेहरे पर डर और क्रोध की छाया फैल जाती है। अपनी बहन के प्रति प्रेम अचानक घृणा में बदल जाता है। क्रोध में अंधे कंस देवकी को मारने के लिए तलवार उठा लेता है, यह सोचकर कि बहन मर जाएगी तो संतान नहीं होगी। उसी समय वसुदेव हाथ जोड़कर कंस को समझाते हुए कहते हैं, हम अपनी सभी संतानों को तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हैं। देवकी को कुछ मत करो। कंस उन्हें माफ कर देता है, लेकिन दोनों को कालकोठरी में कैद कर देता है। भगवान की क्या योजना थी। एक धूमधाम वाले विवाह से उनकी जिंदगी अंधकारमय कालकोठरी में पहुंच गई। अपनों ने मौका पाते ही अपनी बहन और बहनोई को कैद कर दिया। पराये तो कुचलने में एक पल भी नहीं सोचते। कंस के सैनिक भी देवकी को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कालकोठरी की ठंडी दीवारों के बीच देवकी अपने बच्चों को जन्म देती हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, कंस को खबर मिलती है। वह तुरंत कालकोठरी में आता है, मां की गोद से बच्चे को निर्दयता से छीन लेता है और मासूम शिशु को बेरहमी से मार डालता है। हर बच्चे की मृत्यु देवकी और वसुदेव के दिल को गहरी पीड़ा देती है। देवकी की आंखों के आंसू कभी नहीं सूखते। वसुदेव उन्हें धैर्य रखने को कहते हैं, लेकिन उनकी आंखों से भी आंसू बहते रहते हैं। वे अपने निर्दोष बच्चों के जीवन के लिए शोक मनाते रहते हैं। इसी तरह कंस 7वें संतान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा होता है, लेकिन 7वां संतान चमत्कारिक रूप से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है। यह घटना कंस की नजर से छुप जाती है और वह अब भी 8वें संतान का इंतजार करता रहता है। 8वें संतान के जन्म की रात कालकोठरी और भी गहरे अंधकार से भर जाती है, लेकिन तभी अंधकार के बीच एक चमत्कार होता है। देवकी की गोद में भगवान विष्णु शिशु रूप में प्रकट होते हैं। 4 भुजाओं वाले दिव्य शिशु मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, मुझे गोकुल ले जाओ। देवकी और वसुदेव के निराश मन में पहली बार आशा की किरण जगती है। अब वे अपने पुत्र को बचाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। कालकोठरी का अंधकार भी उनके विश्वास को डिगा नहीं पाता। दोस्तों, यह कृष्ण की कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।